वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि 10th के बाद क्या, जनरली 10th करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। वो कभी सोचते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम ले, कभी सोचते हैं वो साइंस स्ट्रीम ले, कभी सोचते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम ले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात उठता है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि हम लोग कॉमर्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में। वी रीड इन कॉमर्स अबाउट दी बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस होता क्या है, एक पान का दुकान से लेके जियो कंपनी तक, एक आपका चाय का दुकान से लेके गूगल कंपनी तक, ये सारे जो फॉर्म है ये किसके फॉर्म है, आपका बिजनेस के फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस का जो काइंड्स होता है वो जनरली कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सोल ट्रेड। दूसरा कौन सा है, पार्टनरशिप। और तीसरा कौन है आपका, कंपनीज। जनरली 3 ही होता है, और भी होता है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग जो कॉमर्स का, जो बिजनेस का जो मेन 3 फॉर्म है उसके बारे में क्या करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। तो कॉमर्स का 3 फॉर्म है, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कौन है आपका, कंपनी। अगर ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करना चाहेंगे तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, मालिकाना हक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सोल ट्रेड वैसा बिजनेस जहां पे मालिक का संख्या कितना होता है, 1। पार्टनरशिप वैसा बिजनेस जहां पे कम से कम मालिक का संख्या कितना होता है, 2। और जनरली आप समझ जाइएगा है ना, नंबर ऑफ ऑनर्स के अकॉर्डिंग कि जो कंपनी होता है वहां पे मालिक का संख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सोल ट्रेड जहां पे मालिक का संख्या 1 होता है, पार्टनरशिप जहां पे मालिक का संख्या कम से कम 2 होता है, और आपका कंपनीज जहां पे जनरली जो ऑनरशिप है, जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है, उसका जो संख्या है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कॉमर्स में हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। और आपको पता है कि पूरा इंटायर वर्ल्ड, पूरा आपका संसार जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, आपका बिजनेस पे। अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो ये सारा जो मैं इक्विपमेंट्स लगाया हुआ, जैसे मोबाइल है, मेरा ट्राइपॉड है, जो इंटरनेट सर्विसेज है, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी। और मैंने आपको बोला कि जो कंपनी है वो किसका आपका फॉर्म है, बिजनेस का। हम लोग सुबह से लेके शाम तक, रात तक जितने भी प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये सब कौन बनाता है, आपका कंपनी, है ना। कंपनी किसका फॉर्म है, बिजनेस का। और हम लोग, मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉमर्स में हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में, है ना। जैसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, कोई भी इंटरनेट सर्विसेज, जो भी हम लोग गुड सर्विसेज यूज करते हैं वो सब आपका कौन बनाता है, कंपनी। यानी कंपनी मतलब क्या, बिजनेस, कॉमर्स, है ना। तो अगर कॉमर्स ना हो, अगर बिजनेस ना हो तो हम लोग का लाइफ, जो हम लोग कंफर्टेबल लाइफ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उस कंफर्टेबल लाइफ को हम लोग जी नहीं पाएंगे। जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है, जितने भी आपका माना जाए जो आपका रेलवे कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, ये सारे जो आपका किसके आपका है, आपका बिजनेस का फॉर्म है, कंपनी का फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं, इसमें बहुत सारा क्या है, स्कोप है। आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना, तो एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत सारा क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। जैसे आपका अकाउंट ऑफिसर का, ऑडिट ऑफिसर का, सेक्शन ऑफिसर्स का, है ना। ये सब जो एग्जाम्स है, ये कॉमर्स वाले बच्चे ही क्या करते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जेएसी, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, ये सब जितने भी आपका वैकेंसी से गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड, ये सब आपका कॉमर्स वाला बच्चा के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो कॉमर्स सबसे अच्छा क्या विकल्प है। इंश्योरेंस कंपनी में करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या विकल्प है। और अगर मान लिया जाए कि आप कॉमर्स करने के बाद अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा क्या है, विकल्प है। क्योंकि कॉमर्स में हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं,
बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका बिजनेस लॉ, बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और जब आप पूरा कॉमर्स एक तरह से क्या करेंगे 11 12 ग्रेजुएशन आप कर लेंगे तो आप में क्या होगा, एक परिपक्वता आ जाएगा, एक बहुत इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आप जनरली आमतौर पे बैठ नहीं सकते हैं, आप कुछ ना कुछ करेंगे ही, एकदम बिल्कुल क्या है कंफर्म है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्या है, आपका कॉमर्स सबसे अच्छा स्ट्रीम है। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए तो भी आपका सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रीम है ना। लेकिन फाइनली डिसाइड आप ही को करना है, फाइनली डिसाइड आप ही को करना है कि आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस का स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कॉमर्स का स्ट्रीम लेना चाहते हैं या आर्ट्स का स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि आज की दुनिया जो पूरा डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, आपका कॉमर्स यानी बिजनेस पे। अगर बिजनेस ना हो तो जितने भी हम लोग आज कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, फैन है, एयर कंडीशन है, बाइक है, इंटरनेट है, जितने भी छोटे से छोटे प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट से लेके ब्रश से लेके जितने भी छोटे से छोटे क्या है प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट कौन बनाता है, आपका बिजनेस यानी कि कंपनी। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन फाइनली डिसीजन आप ही को लेना है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहेंगे, आर्ट्स लेना चाहेंगे या आपका साइंस लेना चाहेंगे। मैंने जो आपको आज बताया वो बताया ये कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को लेते हैं तो आपके लिए क्या फायदा है। कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ आपका प्रोफेशनल क्या है कोर्सेस हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, ICWA का कोर्स, CMA का कोर्स है ना। तो ये सब कोर्सेज करके आप बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, नेम फेम मनी क्या कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा जो ये वीडियो आप क्या करेंगे शेयर कर देंगे और बेल आइकन को हिट करके ऑल बटन क्या करेंगे दबा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आने वाला वीडियोस है, चाहे वो 11th का रहे, क्लास 12th का रहे, बीकॉम का रहे, उस सारे वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है, ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।